हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है माइंडफुल स्ट्रेंथ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइंड, बॉडी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं आपके वेट लॉस या फैट लॉस जर्नी को। आपने बहुत बार लोगों को कहते सुना होगा, यार एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, खाना भी कंट्रोल में खा रही हूँ, न्यूट्रिशियस भी खा रही हूँ, फिर भी वेट है कि ये कम ही नहीं हो रहा, तो जो है मेरी पता नहीं ये कम ही नहीं हो रही। अगर आप भी उनमें से हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि देयर आर सो मेनी हिडन फैक्टर्स अदर देन एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट योर वेट लॉस और फैट लॉस जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं बैकएंड से या हमारे पीछे से काम करती हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को, माइंड को, हमारी वेट लॉस जर्नी को अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहला है, सबसे नंबर 1 है स्ट्रेस। हाँ जी, सही सुना आपने, स्ट्रेस। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दिखने में स्वस्थ होते हैं और उनकी लाइफस्टाइल भी सही है, बट येस, स्ट्रेस तो सभी की लाइफ में है। किसी को बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को बच्चों की शादी का स्ट्रेस है और बहुत सारे स्ट्रेस, राइट। सो स्ट्रेस इज अ हिडन फैक्टर एंड नंबर 1 फैक्टर विच इज अफेक्टिंग योर फैट लॉस एंड वेट लॉस जर्नी। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है आपका कॉर्टिजोल लेवल बढ़ता है। और पता है, कॉर्टिजोल लेवल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ इंक्रीजिंग योर बेली फैट। जो आपका बेली का साइज़ बढ़ रहा है ना एज के साथ, जो भी आपके एज के साथ स्ट्रेस बढ़ रहे हैं, आपका बेली का साइज़ बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपके कॉर्टिजोल का रोल है और ये कॉर्टिसोल बढ़ाने में आपके स्ट्रेस का रोल है। तो प्लीज़ ट्राई टू हैव लाइफस्टाइल चेंजेस विच कैन डिक्रीज योर स्ट्रेस। ठीक, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप स्ट्रेस फ्री कर दीजिए खुद को, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इवन एक बच्चे की लाइफ में भी स्ट्रेस होता है, बट देन यू नीड टू फाइंड आउट द वेज टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। कुछ भी हॉबी अपनी लाइफ में ऐसी रखिए जो आपको स्ट्रेस से थोड़ा दूर रखे। जैसे कि अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आपको डांस पसंद है, आपको कुछ गेम पसंद है, वट एवर यू लाइक, गार्डनिंग पसंद है, बुक पसंद है, बुक रीडिंग, प्लीज़ हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ हॉबी ऑन द डेली बेसिस, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कंट्रोल में रख सके एंड अल्टीमेटली वो आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। दूसरा आता है स्लीप। हाँ जी, बिल्कुल सही। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ तो ठीक है, और अगर आपका वेट भी सही कम भी हो रहा है, तब भी मैं बोलूँगी प्लीज़ स्लीप में ज़रूर फोकस करिए। स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कुछ लोग को लगता है, स्पेशली वी हैव सीन मैनी वीडियोज़ जहाँ पे फिल्म स्टार्स बोलते हैं कि ठीक है, इतने घंटे की स्लीप में मतलब मेरा काम चल जा रहा है, ज़्यादा क्यों सोना है। लाइक आई हैव सीन दोज काइंड ऑफ वीडियोज़। प्लीज़, यू आर नॉट अ सुपरस्टार, यू आर अ नॉर्मल पर्सन, राइट। तो अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ लगती है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ओवर योर स्लीप, बेटर है आप सो जाइए। स्पेशली अगर आप बहुत थके हैं, आपसे काम नहीं हो रहा, प्लीज़ डोंट ड्रैग, जस्ट गो एंड स्लीप, हैव अ पावर नैप ऑफ 30 मिनट्स, 1 आवर, वट एवर। आफ्टरनून की बात मैं कर रही हूँ, एंड देन यू कम बैक और रीस्टार्ट योर वर्क। एंड डेफिनेटली नाइट में तो आपको नाइट में 6 to 8 आवर्स की स्लीप तो आपकी होनी ही चाहिए, डीप स्लीप। क्योंकि स्लीप अगर आपकी प्रॉपर नहीं है, पुअर स्लीप है, तो वो भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और वो भी आपके वेट गेन को सपोर्ट करती है। आपका वेट बढ़ सकता है और वेट आपका कंट्रोल में नहीं होगा, वेट लॉस में आपको दिक्कत आएगी अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है। थर्ड इज़ इमोशनल ईटिंग। नो, बहुत सारे लोग इमोशंस पे बह के खाना खाते हैं। मीन्स आज मूड अच्छा नहीं है तो कुछ बाहर खा लिया, आज यार बहुत ज़्यादा थकावट लग रही, कुछ बाहर से ऑर्डर कर लो। एक तो स्विगी जोमेटो के टाइम में व्हेन यू हैव फूड इन जस्ट 2 मिनट्स, तो बहुत ज़्यादा ही ये वेट लॉस टफ बनता जा रहा है। तो प्लीज़ डोंट हैव इमोशनल ईटिंग। जब भी आपके इमोशंस बहुत हाई हो, इट कुड भी अगर आप बहुत खुश भी हो या बहुत उदास भी हो, दोनों में। कुछ लोग खुशी के मारे भी बहुत खुश हैं, आज तो भाई पूरा खा लो। सो दोज काइंड ऑफ इमोशनल ईटिंग शुड नॉट हैपन। गिल्ट ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग, बहुत खुश हैं, बहुत नाराज़ हैं, इस तरीके के इमोशंस में मत बहिए। ये इमोशंस तो आते जाते रहेंगे। हैव माइंडफुल ईटिंग। तो जब भी आपको ऐसे कुछ इमोशंस आए जहाँ पे आप एकदम से कुछ ऑर्डर करने जा रहे हो फूड, या एकदम से कुछ ऐसा खाने जा रहे हो, जस्ट सिट कामली एंड थोड़ा सा 1-2 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। अच्छे से सोच लीजिए, वाकई मेरे को भूख लगी है या मैं अपने इमोशंस में बह के खाना खा रहा हूँ। तो आपको 1-2 मिनट बाद में समझ में आ जाएगा। इसलिए इंस्टेंटली इमोशंस में आके कोई भी खाना मत खाइए।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज माइंडफुल हैबिट्स फॉर रियल चेंज। तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे हैबिट्स लाइए आप जिससे आपका सच में वाकई कोई एक रियल चेंज आ पाए ना। माइंडफुल हैबिट्स मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको नींद को प्रायोरिटाइज करनी है, खाना टाइम पे खाना है, खाना न्यूट्रिशियस खाना है, ऑल दिस कम्स इन योर डेली हैबिट्स ओनली। रात को प्लीज़ देर तक मत जागिए, टाइम से सो जाइए, स्क्रीन टाइम को कम करिए, सुबह जल्दी उठिए, सनलाइट में कम से कम 15-20 मिनट्स की 24 घंटे में से 15-20 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं, राइट। सनलाइट में जाइए, हैव सोशल नेटवर्क, सोशल लोगों से मिलिए जुलिए, ये सब भी आपका कहीं ना कहीं स्ट्रेस रिलीज़ करता है और ओवरऑल ये आपको हेल्प करता है एक क्वालिटी लाइफ जीने में, और डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर वेट लॉस एंड फैट लॉस जर्नी एज वेल। तो ये तो थी बात माइंड, लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स के ऊपर जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है आपकी वेट लॉस जर्नी को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आप कहीं ना कहीं इस वीडियो से या किसी बात से कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करिए कौन सी बात से आप आप अग्री करते हैं जो भी मैंने डिस्कस किया। ऑल्सो इफ़ एनी ऑफ योर हैबिट जो आपको लगता है बहुत ख़राब है और डेफिनेटली यू आर अवेयर ऑल्सो और वो आपका वेट लॉस जर्नी को इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। या कोई एक नई हैबिट आप बनाने जा रहे हो जिसके वजह से आपको वेट लॉस में हेल्प मिलेगी, तो वो भी आप शेयर करिए। वुड लव टू रीड ऑल द कमेंट। और यस, ये था आज की वीडियो के लिए, जहाँ पे हमने बात करी माइंड, बॉडी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस कैन हेल्प यू इन वेट लॉस एंड फैट लॉस जर्नी। तो जल्दी ही मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।